जय श्री कृष्ण। तू तैयारी तो कर, भगवान आएंगे। तू फूल तो बिछा, शबरी राम आएंगे। तू तैयारी तो कर, भगवान एक न दिन आएंगे। तू फूल तो बिछा, शबरी राम आएंगे। शबरी प्रतिदिन फूल बिछाती थी कि कभी भी राम आ सकते हैं। उसकी तैयारी पूरी थी। उसको लगता था राम अब आए अब आए। वैसे ही हमारा जीवन है। हमें तैयारी हर क्षण रखनी है। कभी भी सफलता मिल सकती है। शबरी का उदाहरण यह कहता है कि जब शून्य संभावना हो तो भी हमें तैयारी 100% रखनी है, क्योंकि जो तैयार होता है वह अवसर चूकता नहीं है। हम देखते हैं परीक्षा आएगी तब हम याद करेंगे, वैकेंसी निकलेगी तब हम याद करेंगे, और तैयारी जारी नहीं रखते हैं। और जब आवेदन आते हैं और 1 महीने बाद ही परीक्षा हो जाती है तो हम असफल हो जाते हैं। लेकिन शबरी की कथा यह कहती है कि तैयारी हमें हर क्षण रखनी है। नींद से उठाए तो भी हम उस परीक्षा को देने के लिए तैयार हों। जैसे ही राम आए, शबरी पहले से ही फूल बिछा रखे थे उनके स्वागत के लिए। परमात्मा उनको मिल गया और राम ने उनको नवधा भक्ति सिखाई। इतनी तैयारी थी कि यह कार्य कुछ ही समय में हो गया और शबरी मुक्त भी हो गई। इतनी तैयारी थी। ऐसी ही तैयारी हर मनुष्य को रखनी चाहिए कि परमात्मा कभी भी आ सकते हैं, उनके स्वागत के लिए हमें तैयार रहना है। परीक्षा कभी भी हो सकती है, हमें तैयारी इसी क्षण हो जाए परीक्षा तो भी हम दे सकें, इतनी तैयारी होनी चाहिए। ये कथाएं बहुत ही सुंदर है जो हमें जीवन के पथ पर चलना सिखाती है। अवसर की प्रतीक्षा मत करो, हर क्षण अवसर है, कभी भी आपकी परीक्षा दी जा सकती है। इसलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है, सबसे बड़ा आनंद तब मिलता है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं। परीक्षा यही सिखाती है कि हम खुद को कितना बेहतर बनाते हैं। जब आपको संबोधि प्राप्त होती है तो आपको याद नहीं रहता है। इसकी घोषणा तो कोई दूसरे ही करते हैं, गुरु करते हैं, आदि आदि। राम भगवान है, इसकी घोषणा ऋषि करते हैं। राम को खुद को मालूम नहीं कि वह परमात्मा है। कोई कहता है कि आप तो भगवान हैं तो वह हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वह पूर्ण कला के साथ नहीं आए थे। वह मनुष्य जीवन जी रहे थे, लेकिन वह दूसरों से बेहतर थे। सभी ऋषि उनका सम्मान करते थे कि इनमें कुछ अवतार घटित हुआ है, ऐसा सभी महसूस करते हैं। लेकिन राम स्वयं को साधारण मनुष्य समझते थे। उनको जब दूसरों ने बताया कि आप में परमात्मा घटित हो चुका है, आप स्वयं साक्षात परमात्मा हैं, तो भी वह हल्का सा मुस्कुराकर न तो समर्थन करते थे ना ही नकारते थे। क्योंकि जिसमें परमात्मा घटित होता है उसको याद भी नहीं रहता है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा तो एकाकार हो जाते हैं। देखने वाला भी नहीं बचता है, इसलिए घोषणा कौन करे। लेकिन दूसरों को लगता है कि ये आदमी कुछ दिव्य है, इसमें कुछ अनूठा घटा है। उसी की घोषणा ऋषि करते हैं और राम को भगवान मानकर पूछते हैं। उसी युग में जीवन में समस्याएं बहुत आती है, लेकिन जब वह आती है तो बहुत कठिन लगती है, ऐसे जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह सरल होती जाती है, क्षय होता जाता है उन समस्याओं का। इसलिए समस्याओं से घबराएं नहीं, इंतजार करें उनके क्षय होने का। पहले तो ये देखें कि वह समस्या है या भी नहीं। बहुत सी बार हम दूसरों की समस्याओं की चिंता भी खुद ही करने लगते हैं। थोड़ी देर में पता चलता है, बाद में पता चलता है कि यह समस्या तो हमारे लिए है ही नहीं, हम व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं। इसलिए पहले यह पता लगाओ कि यह समस्या आपकी है या नहीं, फिर जो वास्तविक समस्या है उसको हल करने में अपना समय लगाओ। इसलिए विद्वान कहते हैं, आस्तिक बनो न नास्तिक बनो, तुम तो वास्तविक बनो। इसलिए वास्तविक समस्याएं हैं वही हमारे काम की है। जो समस्याएं है ही नहीं उनके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि विदेशों में, अमेरिका में, यूरोप में जो बड़े व्यवसायी हैं, संपन्न लोग हैं, अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। वे ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर सकें। एक साथ टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं, घूमने जाते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है।
और हम क्या कर रहे हैं, जीवन भर कमाने में अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पा रहे हैं। दूर दूर जाकर नौकरियां करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और जब समय बीत जाता है तो हम पछताते हैं कि यह अमूल्य समय परिवार वालों के साथ बिताने का था। हम उन्हें छोड़कर कहीं और धन कमाने में लगे जो हमारे किसी काम में नहीं आएगा। जितना आवश्यकता है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था, उतना ही कमाओ जितनी आवश्यकता है, बाकी समय अपना परिवार के साथ या समाज के लिए लगाएं, तो आपका जीवन सफल हो सकता है। वरना यह ठीक वैसे ही है जैसे पशु दिन रात चारा चढ़ता रहता है और उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। इस धरती को अधिक सुंदर बनाने के लिए, परिवार के साथ समय बिताने के लिए, समाज को योगदान देने के लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपना साहित्य लिखा है, जो आत्मिक और सामाजिक उन्नति करने में सहायक है। वह यही बताता है कि हमें परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। हंसी खुशी से भरा हुआ परिवार ही स्वर्ग कहलाता है, ऐसा उनका कथन है। इसलिए समय न गंवाएं, जो अमूल्य समय हमारे पास बचा है वह परिवार के साथ बिताएं, हंसी खुशी से बिताएं, समाज के लिए कुछ योगदान करें, इस धरती को पहले से बेहतर बनाकर छोड़ कर जाएं। इसलिए मंदिर को मंदिर गांव में कहते हैं, अर्थात मन का दर, जहां मन का टिकाव हो सकता है, मन विश्राम प्राप्त कर सकता है, मन की जो चंचलता है वहां जाकर समाप्त हो सकती है। इसलिए मंदिर का आविष्कार किया गया, और घर को भी मंदिर बनाया जा सकता है, उसमें शांति स्थापित की जा सकती है यदि हम सभी स्नेहपूर्वक रह सकें। यह तभी होगा जब हम वर्तमान में जीना सीखेंगे, पुरानी बातों को, पुरानी गलतियों को छोड़ देंगे। हम सदियों तक, कई जन्मों तक हमारे साथ हुए गलत व्यवहार को याद रखते हैं। यही हमारे बार बार जन्म लेने का कारण है और इस जीवन में दुखी होने का कारण है, चिंतित होने का कारण है, लड़ाई नहीं बंद होने का कारण है। एक क्षण पहले किसी ने कहा वो भी याद मत रखो, क्योंकि उस समय उसकी अवस्था अलग थी। आज वो पहले से बेहतर हुआ है, उसमें सुधार हुआ है, वह पहले वाला मनुष्य नहीं रहा है। आप भी पहले वाले नहीं रहे हैं, आप में निरंतर सुधार हो रहा है, आप पहले से बेहतर हो रहा है। वैसे ही दूसरा व्यक्ति भी पहले से बेहतर हो रहा है, उसकी पूर्व की गलतियों को माफ करते जाएं। इसलिए द्रुपद को व्यास ऋषि ने कहा था कि इस बेर की गांठ को खोल दो, मन में बेर मत पालो, इससे सभी का विनाश ही होगा। द्रोण के प्रति अपनी घृणा को छोड़ दो, उससे स्नेहपूर्वक रहो। उस घृणा ने दोनों का अंत कर दिया, जबकि दोनों महान योद्धा थे। द्रोण महान ऋषि और योद्धा थे। वैसे ही परिवार में हम एक दूसरे का कटाक्ष करते रहते हैं, बुराइयां ढूंढते हैं, किसने क्या कहा उसको जीवन भर याद रखते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें संदेश देती हैं कि हमें किसी का भी कथन याद नहीं रखना है, हमें अच्छी बातें याद रखनी है, खराब बातों को छोड़कर एक आनंद पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। आज हम 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्री भगवान उवाच, जिसमें प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुक्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिर्मितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। इस ज्ञान को पुनः कहने जा रहे हैं, क्योंकि यह ज्ञान बार बार लोग भूल जाते हैं, उसको वापस याद दिलाने की आवश्यकता होती है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, इदम ज्ञानमुपपाश्रितं मम साधनममागताः सर्गे अपि नोपजान्यते प्रलये न व्यत्यन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विलित होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करके वह मेरे जैसा ही हो जाता है। इसलिए वह सृष्टि के अंत और आदि में, उत्पत्ति में भी वह उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तीसरे श्लोक में, यम योनिर्मदर्मगर्भदे तस्मै गर्भ ददाद्यमहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है।
हे भरत पुत्र अर्थात अर्जुन, भरतवंशी था अर्जुन इसलिए भरत पुत्र कहा है। ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। ब्रह्म से ही सभी भौतिक वस्तुएं उत्पन्न हुई है, उसी को ये गर्भ में धारण करते हैं, जिससे समस्त जीवों की उत्पत्ति संभव है। सब कुछ परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, भौतिक या जीव आत्मा, ये बात बता रहे हैं भगवान। चौथे श्लोक में सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महम योदिने रहम बीज प्रद पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता बीज पिता में ही हूँ। बीज प्रदाता पिता में ही हूँ, जो भी उत्पत्ति है उनका बीज में ही हूँ। पांचवा श्लोक, सत्वम रजसम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधे महाबाहो देहिनम अव्ययम। अर्थात भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है। ये सत, रज और तम गुण है। प्रकृति के जो तीन गुण हैं वह विषय पर ही यह पूरा अध्याय जारी रहता है। इसमें प्रकृति के जो तीन गुण हैं वह सत, रज और तम बताए गए हैं। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। जो इस भौतिक जगत में जीवात्मा शरीर धारण कर इनके संपर्क में आती है तो बन जाती है। ये तीनों गुण सदैव कार्य करते हैं जीवन भर। छठा श्लोक, तत्र सत्व निर्बल प्रकाशन मानवायाम सुख सुखेन बंधाति ज्ञान संज्ञेन चानग। हे निष्पाप, सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। सतो गुण वाले व्यक्ति भी सुख और ज्ञान से बन जाते हैं। सातवें श्लोक में रजो रागात्मन विद्वी तंद्रात्म सुमधुवमम तन्निबंधादि कौन्ते कर्म संज्ञेन देहिनम। है कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। रजोगुण में असीम महत्वाकांक्षा तथा तृष्णा होती है, इसलिए राजा को राजसी गुण रजोगुण से प्रभावित बताया गया कि उनकी महत्वाकांक्षा असीम है। एक भिखारी की महत्वाकांक्षा और राजा की महत्वाकांक्षा में बहुत अंतर होता है। एक भीख से भिखारी संतुष्ट हो जाता है, कई साम्राज्य जीत कर भी राजा संतुष्ट नहीं होता है। पूरी पृथ्वी को जीत कर वह दूसरे लोगों की ओर गमन करना चाहता है। आज एलन मस्क सबसे धनी व्यक्ति बनकर अब मंगल पर राज करना चाहता है। वैसे ही जो आगे बढ़ते हैं वो बढ़ते ही जाने का प्रयास करते रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड को अपने काबू में करने का अंत में प्रयास करता है, जैसे रावण ने करना चाहा। आठवां श्लोक, तमस्व ज्ञान यजम विद्यम मोहनम सर्वदेही नाम प्रमादल बंधनाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल अर्थात पागलपन से प्रमाद उत्पन्न होता है, आलस तथा नींद उत्पन्न होती है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तमोगुणी व्यक्ति किस प्रकार का होता है भगवान कहते हैं, इस गुण से प्रभावित व्यक्ति प्रमाद, एक ही काम को बहुत देर तक करने वाले को काम को खत्म ही करता है, ऐसे व्यक्ति को प्रमादी कहा गया है। पागल व्यक्ति एक ही काम को जीवन भर करता रहता है, इसलिए प्रमादी व्यक्ति को पागलपन युक्त बताया है। इसमें आलसी रहते हैं जो नींद में रहते हैं हमेशा, ऐसे बद्ध जीव तमोगुण से प्रभावित कहलाते हैं। तो सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमृत्यतु तमः प्रमादे संजय युक्त। 9वां श्लोक, हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। अर्थात सतोगुण मनुष्य को सुख से बांध लेता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है। रजोगुण व्यक्ति काम जीवन भर काम करता ही रहता है, बिना काम किए उसे चैन नहीं मिलता है, कार्य कार्य बस कार्य ही कार्य। तमोगुण व्यक्ति आलसी रहता है, ज्ञान को ढककर उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है, जैसे मेघ से धुएं से दीपक का प्रकाश ढक जाता है। 10वां श्लोक, रजस में भी भूय सत्वम भवति भारत रज सत्वम तमस्य तमः सत्वम रजत
इत्यस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हमारे शरीर में ये तीनों गुण भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न रूप में सक्रिय, कभी रजोगुण आगे रहता है और दोनों को दबा देता है, कभी सतोगुण आगे हो जाता है, कभी तमोगुण आगे हो जाता है, और ये दूसरे गुण कमजोर हो जाते हैं उस समय। 11वां श्लोक। सर्वदेशदारेषु देहिनमस प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विज्ञान विवृद्धम सत्यमेव युक्त। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सतोगुण को अनुभव करने के लिए सभी द्वार पॉजिटिव होने चाहिए, सकारात्मकता इतनी होनी चाहिए, शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होने चाहिए। ज्ञान मनुष्य को सतोगुण से युक्त बनाता है, जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। एक एक कण कोशिका ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। 12वां श्लोक। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणारंभ स्पृहा रजे निर्दितानि जायन्ते विवृद्धि। भरतवर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा तथा लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अत्यंत आसक्ति उत्पन्न हो जाती है जब रजोगुण उत्पन्न होता है। सकाम कर्म, कर्म से फल प्राप्त करने की इच्छा, गहन उद्यम, परिश्रम ही परिश्रम, 70 घंटे काम, तथा अनियंत्रित इच्छा, इच्छा का कोई सीमा नहीं होती है। पूरे विश्व पर राज करना चाहता है, उसके बाद दूसरे लोकों में प्रवेश करना चाहता है। लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसी असीम लालसा, सब कुछ मिलने के बाद भी और कुछ मांगना शेष उसके लिए रहता ही रहता है। 13वां श्लोक। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एव च तमस्य जाने जायन्ते विवृद्धि कुरु नंदन। 13वां श्लोक। जब तमो गुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरु पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमादता तथा मोह का प्रागट्य हो जाता है। तमोगुण में अंधेरा, जड़ता, प्रमादता, मोह प्रकट होता है। मोह भी तमोगुण का लक्षण है। अंधेरा, सब तरफ उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, निराशा ही निराशा नजर आती है, हर काम में वह पराजय का अनुभव करता है। जड़ता नजर आती है, वह एक जगह ही स्थिर रहता है, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। प्रमादता, एक ही काम को करता ही रहता है, उसको खत्म नहीं करता है। मोह उत्पन्न हो जाता है, किसी एक चीज को लेके बैठ जाता है तो उसी को ही लेके बैठा रहता है, उसी की इच्छा करता है। 14वां श्लोक। यदा सत्वे प्रवर्ते तु प्रलयं याति देह भृत तमोद्विदाम लोकान लाम प्रपरंति पपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है 14 श्लोक के अनुसार, तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। सतोगुण में जिसकी मृत्यु होती है वह महर्षियों के लोकों को प्राप्त करता है। 15वें श्लोक में। रजसिं प्रलयं गत्वा कर्मसिं सिंगु जायते तथा प्रलयन्ति मस्ति मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। रजोगुण में मरने वाला सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, जैसे बनिए हुए, उद्यमी हुए, क्षत्रिय हुए, और तमोगुण में मरने वाला पशु योनि को धारण करता है, क्योंकि वह पशु जैसे ही पाशों में बंधा हुआ है, अंधेरे में बंधा हुआ है, निराशा में बंधा हुआ है। 16वां श्लोक। कर्मण सुकृत यास्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुख ज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। 16वें श्लोक के अनुसार पुण्य कर्म का जो फल है वह बहुत ही शुद्ध होता है, सात्विक होता है, लेकिन रजोगुण में हुए कर्म का फल दुख ही देता है। तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। मूर्ख लोग जो काम करते हैं वो तमोगुण के प्रभाव से करते हैं। 17वां श्लोक। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानेमेव च।
अर्थात सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। 18वां श्लोक। ऊर्ध्व गच्छसि सत्त्वता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृद्धिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा। अर्थात सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्चतर लोकों को ऊपर में जाते हैं और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गहरी तमोगुण में स्थित हुए नीचे नरक लोकों को जाते हैं। सतोगुणी उच्चतर लोकों को जाते हैं, ऋषियों के लोकों को। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में पुनः जन्म लेते हैं और तमोगुणी नरक में जाते हैं, अर्थात वह और अधम लोकों की प्राप्ति करते हैं। 19वां श्लोक। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्वारम सो गदई गच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और वह परमेश्वर को जान लेता है, तो वह इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। 19वें श्लोक के अनुसार जो अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के ये तीन गुण ही काम करते हैं, सत रज तम, तो वह परमेश्वर को भी जान लेता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्वयं को ही परमात्मा बनाने की यात्रा करवाते हैं, तो कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों के आधार पर मनुष्य व्यवहार करता है। इन तीनों को जो देख लेता है दृष्टा बन के, वह परमात्मा को भी जान लेता है, अर्थात स्वयं को जान लेता है और स्वयं की आत्मा को उच्चतर बनाकर समाधिस्थ हो जाता है और कैवल्य को प्राप्त होता है, और वही परमात्मा होने की अवस्था है। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गुणानेना नित्य त्रिदेह समुद्रवान जन्म मृत्यु राजुद देवी मुक्तो अमृत मनुष्यते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है। इन तीनों गुणों को समझकर जो इससे परे हो जाता है, लांघ जाता है, इन तीनों गुणों को छोड़ने की क्षमता रखता है, छोड़ ही देता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है। हम देखते हैं कि कई लोग बूढ़े होते ही नहीं, चाहे उनकी कितनी उम्र हो जाए। चीन की एक महिला है, मॉडल है, ऐसे ही हॉलीवुड में हीरो है। टॉम क्रूज की एक तस्वीर दिखाई गई थी, इसमें 90s के दौर की एक हीरोइन का फोटो है और उसका आज का फोटो है, जिसमें टॉम क्रूज तो वैसे ही यंग दिख रहे हैं, जवान, और उनके साथ की जो हीरोइन है वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, उनकी माँ जैसी दिखाई देती है। तो वैसे ही जो अपने शरीर के इन तीनों गुणों को जान लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापे तथा इन कष्टों से मुक्त हो जाता है। ये बात सिद्ध हो रही है 5000 वर्ष बाद भी। कृष्ण ने जो अर्जुन को उत्तर दिया है, कृष्ण स्वयं भी 107 साल के थे और अर्जुन भी 100 साल से ऊपर के युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन वह बूढ़े नहीं दिखाई देते थे। वह इसी गुण के कारण, क्योंकि वह इन तीनों गुणों को समझ चुके थे, या किसी न किसी रूप में ये विद्याएं उस समय थी जिससे लोग जन्म मृत्यु बुढ़ापे इन सभी से मुक्त हो सकते थे। इसलिए भीष्म पितामह को भी वरदान इच्छा मृत्यु का दिया जा सका कि वह जब चाहे अपनी देह को छोड़े। इसलिए कृष्ण बहुत ही सही बात कह रहे हैं, जो आज भी हमें उन लोगों में देखने को मिलती है जो इन नियमों का किसी न किसी रूप में पालन कर रहे हैं, चाहे उन्हें यह मालूम न हो सूत्र। इसलिए 20वां सूत्र 14वें अध्याय का महत्वपूर्ण हो जाता है। जब देवधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा इनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। जो बूढ़े नहीं हुए उनके बारे में कहते हैं कि उनके शरीर में विशेष जीन्स है जो उनकी बुढ़ापे को रोकते हैं और उनका रक्त भी विशिष्ट प्रकार का है। अर्जुन उवाच 21वें श्लोक में, केलिर सेंगिर गुणो नेनाति नीतितो भवति प्रभो किमाचार कथम चेनान्वित गुणान निविवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं,
21वें श्लोक में वह किन का लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्री भगवान उवाच 22वां श्लोक प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि कांक्षति। 22वां श्लोक। अब 23वां श्लोक उदासीनावदिशिनो गुणेन न विचारणन्ते गुणा वर्तन्ते नित्यनिर्योधवश्रुति नेञ्जते। 24वां श्लोक सम दुख सुखे स्वस्थे समालोष्टिम कांजन तुल्य प्रिया प्रियो धीर सुदस्य मान संस्तुति मानामापन स्त्रियो मित्राण पक्षयो सर्वाणारंभ परित्यागी गुणातीतः सच उच्चते। 25वां श्लोक भगवान ने कहा है पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर स्वर्ण के टुकड़ों एक समान दृष्टि से देखता है, अनुकूल तथा प्रकृति प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, और जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। कुल मिलाकर दृष्टा होने की बात कही है, जो मान अपमान में दुखी नहीं होता है, न सुखी होता है, एक समान देखता है स्वर्ण और पत्थर के ढेलों को, प्रशंसा बुराई मान अपमान में समान रहकर शत्रु मित्र को भी समान समझता है, और भौतिक कार्यों का परित्याग करना अर्थात उसका शरीर काम कर रहा है, उसकी आत्मा पे उसका कोई बोझ नहीं पड़ रहा है। यही सूत्र जो पूर्व में बताया गया उसकी व्याख्या है कि कैसे शरीर को बुढ़ापे से रोका जाए, जन्म मृत्यु से रोका जाए। यदि आप दृष्टा भाव से देखते हैं, आत्मा को एक मालिक मानकर शरीर से कार्य करवाते हैं, तो आपको कभी तनाव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि शरीर कार्य कर रहा है, आपकी आत्मा तो शांत बैठी है। यही कर्मों का परित्याग है। 26वां श्लोक माम च योग विचारे भक्ति योगेन सेवते च गुणान्निमत्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, वह भक्ति भाव अर्थात दृष्टा रूप में ही सब चीजों को देखता है, तो वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। अर्थात ये तीनों प्रकृति के गुण उसे प्रभावित नहीं करते हैं, वह उन्हें लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। क्योंकि दृष्टा रूप में रहने से न तो प्रकृति के तीनों गुण उसे प्रभावित करते हैं, वह इनको लांघ कर एक दर्शक की भांति समस्त घटनाओं को देखता है, फिर उसे ये घटनाएं लीलाएं नजर आती हैं। इसलिए भगवान की सभी कथाओं को हमने लीला कहा है, चाहे राम की कथा को हमने राम लीला कहा है, कृष्ण की लीला को कृष्ण लीला कहा है, रास लीला कहा है। उनके जो जो अध्याय है वो सब लीलाएं कहलाती है, क्योंकि वह एक अभिनय है। वे दृष्टा मात्र होकर उन घटनाओं को कर रहे हैं, कार्य को कर रहे हैं। वे स्वयं उससे प्रभावित कभी नहीं हो रहे हैं, न सुखी हो रहे हैं न दुखी हो रहे हैं। सीता का हरण हो गया तो भी भगवान अत्यंत दुखी है, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान अवश्य रहती है, जो दिखाती है कि वह परमात्मा है। वह दृष्टा रूप में प्रत्येक कार्य जो आवश्यक है वे कर रहे हैं, लेकिन वह मानसिक रूप से आत्मिक रूप से उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मानव के रूप में लीला करना है और मनुष्य को कैसा जीवन जीना है वह दिखाना है, लेकिन स्वयं परमात्मा उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वैसे ही प्रत्येक जीव को जीवन जीना चाहिए, ऐसी बात कृष्ण हमको बता रहे हैं। 27वें श्लोक में ब्रह्मणो ही ब्रह्मनिष्ठा मृत्यम स्वभावेश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख कौन्ति कस्य च। अर्थात और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। जो निराकार ब्रह्म है वह मुझी में टिका हुआ है,
निराकार को भी रहने के लिए कुछ तो जगह चाहिए, वो मेरे अंदर ही अवस्थित है। जो अमर्त्य है, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, अविनाशी है, जिसका नाश नहीं हो सकता है, जो शाश्वत है, न तो उत्पत्ति होती है न विनाश होता है, वह पहले से ही मौजूद है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। जो अत्यंत आनंद की अवस्था है वह भी मैं ही हूँ। निराकार भी मुझ में ही स्थित है, सब कुछ मुझ में ही अवस्थित है। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के तीनों गुण बताते हैं, उससे मुक्ति के उपाय बताते हैं। कुल मिलाकर जीव दृष्टा बन जाता है तो आत्मा शरीर की मालिक हो जाती है। सुख दुख को, सभी चीज़ों को वह समभाव से देखता है, मान अपमान को समभाव से देखता है। प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है तो वह जन्म मृत्यु आदि से भी परे हो जाता है, वह परमात्मा का ही रूप हो जाता है। इस प्रकार ये 14वां अध्याय का विराम 27वें श्लोक पर होता है। अगला अध्याय हम आगे के दिनों में देखेंगे। धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें।